कसौली की शांत पहाड़ियों में बसा यहां की सुबह कभी चीड़ के पेड़ों की खुशबू और घाटी में गूंजती पक्षियों की आवाज से भरी होती थीं। लेकिन वो शांति एक धुंध भरी सुबह तब भंग हो गई जब एक स्थानीय स्कूल टीचर रोहित अपने रोज के रास्ते पर जॉगिंग के लिए निकला। आधे रास्ते में एक बदबू ने उसका ध्यान खींचा। कुछ सड़ा हुआ, कुछ अजीब। बदबू का पीछा करते हुए वो एक खौफनाक मंजर पर पहुंचा। सड़क के किनारे पड़ी एक बिना सिर की लाश, जिसकी छाती और बाहों पर कीचड़ भरे पैरों के निशान थे, जैसे किसी ने उस पर डांस किया हो। कांपते हुए उसने पुलिस को फोन किया। जब पुलिस पहुंची तो वो भी इस क्रूरता को देखकर हिल गए। कोई पहचान पत्र नहीं, खून का कोई निशान नहीं, कोई हथियार नहीं, बस कुछ पैरों के निशान जो कहीं नहीं जाते थे। पूरा शहर दहशत में था। अगले 2 दिन खामोशी में गुजरे, जब तक कि एक दूसरे जॉगर को कुछ किलोमीटर दूर उसी तरह से क्षत विक्षत एक और लाश नहीं मिली। अब कसौली डर में डूब रहा था। दुकानें शाम ढलने से पहले बंद हो जाती, बच्चे घरों में रहते और कभी चहल पहल वाला यह पहाड़ी शहर सूरज ढलने के बाद एक भूतहा जगह बन जाता। स्थानीय पुलिस दिन रात काम कर रही थी, संदिग्धों को हिरासत में ले रही थी। एक कसाई, एक मुसाफिर, यहां तक कि एक फॉरेस्ट गार्ड भी, लेकिन हर बार सबूत किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते थे। हत्याएं होती रहीं, हर पीड़ित बिना सिर के मिलता था और लाश के पास अजीब पैरों के निशान होते थे। जल्द ही घबराहट ने अफरा तफरी का रूप ले लिया। अफवाहें फैल गईं कि इसके पीछे कोई तांत्रिक हत्यारा या भूत है। फिर एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण सुराग मिला। इंस्पेक्टर राजवीर, एक शांत लेकिन तेज तर्रार अफसर, ने कुछ अजीब देखा। हर हत्या की जगह पर लाश के पास एक हल्का सा निशान होता था, जैसे किसी मोची के औजार के तले का निशान। जिज्ञासावश राजवीर ने उस निशान का पीछा करते हुए कसौली के बाहरी इलाके में एक बंद पड़ी जूते की दुकान तक पहुंचा, जो कभी दीनदयाल नाम के एक बूढ़े मोची की थी, जिसने सालों पहले एक दुखद बस दुर्घटना में अपनी पत्नी और बेटे को खो दिया था। स्थानीय लोगों का कहना था कि उनकी मौत के बाद वह खामोश हो गया था और फिर गायब हो गया। राजवीर की टीम ने दुकान का ताला तोड़ा। अंदर की बदबू असहनीय थी। धूल से ढकी अलमारियों में दर्जनों जूते बड़े करीने से रखे थे। मर्दों के, औरतों के, बच्चों के, हर एक पर हाथ से लिखा नाम का टैग लगा था। पहले तो यह एक पुरानी इन्वेंट्री की तरह लगा, लेकिन जब पुलिस ने नाम जांचे तो वे वही थे जो हत्या के पीड़ितों के थे। तभी दुकान के पीछे से एक हल्की सी चरमराने की आवाज आई। एक छिपा हुआ दरवाजा एक छोटे से तहखाने की ओर जाता था और वहां वो था, दीनदयाल, बूढ़ा मोची, अंधेरे में बैठा, जूतों की एक नई जोड़ी सिल रहा था। उसके हाथ खून से सने थे। राजवीर ने अपनी बंदूक तान दी। तुमने ये क्यों किया? बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और फुसफुसाया। जूते उन आत्माओं को याद रखते हैं जो उनमें चलती हैं। मेरा परिवार मुझे छोड़ गया तो मैंने दूसरों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। कसौली का साइको किलर जमीन पर गिर पड़ा। उसके अधूरे जूते अभी भी उसके कांपते हाथों में थे। जब पुलिस ने और तलाशी ली तो उन्हें एक छिपी हुई दीवार मिली, जिस पर सभी पीड़ितों की तस्वीरें थीं। हर कोई वही जूते पहने हुए था जो दीनदयाल ने उनकी मौत से कुछ दिन पहले मरम्मत किए थे। इसी तरह वह उन्हें चुनता था, अपने ग्राहकों को। आखिरकार केस बंद हो गया और कसौली में धीरे धीरे शांति लौट आई। लेकिन आज भी स्थानीय लोग कहते हैं कि धुंध भरी रातों में अगर आप उस बंद पड़ी जूते की दुकान के पास से गुजरें तो आपको आज भी सुई के सिलने की हल्की आवाज सुनाई दे सकती है, और ऐसे कदमों की आहट जो किसी जिंदा इंसान के नहीं है।